देखिए, हमारे लोग भागे नहीं, हमारे लोगों को तोड़ा गया। भारतीय जनता पार्टी और उस जैसी पार्टियां, आरएसएस के नज़रियात की पार्टियां कभी नहीं चाहती हैं कि दलितों और अल्पसंख्यकों के दरमियान में कोई राजनीतिक शक्ति उभरे, है ना। कहीं ना कहीं नेतृत्व की कमी मानी जाएगी कि आपके जो विधायक है दूसरे के साथ चले। एमआईएम सत्ता के लिए नहीं लड़ी थी। एमआईएम तो लड़ी थी कि शोषितों, पीड़ितों, वंचितों और अल्पसंख्यक लोगों के दरमियान में एक राजनीतिक शक्ति पैदा हो। अकलियतों को इंसाफ दिलाने के लिए हम खड़े हुए हैं। कांग्रेस खुद बोले कि वो बीजेपी के नहीं, अगर कांग्रेस बोल रही है तो मेरा जवाब है, गुजरात में गर्दन अकलियतों के काटने का इल्जाम है बीजेपी पर, लेकिन मुरादाबाद में किसने कटवाया? बाबरी मस्जिद तोड़वाई बीजेपी वालों ने, इल्जाम है, लेकिन बाबरी मस्जिद ताला किसने लगवाया? बिहार की तेजी से बढ़ती हुई रिटेल चेन फार्मेसी ब्लूमेडिक्स अब आपके शहर सीवान में। जी हां, अब सीवान वासियों को मिलेगी 2 लाख तरह की दवाइयां 20% छूट के साथ। सेंटर पॉइंट, चकिया बिंदुसार रोड, सीवान। संपर्क करें 9264447096 पर। अंदर की मजबूती ही असली मजबूती होती है, जैसे सलूजा गोल्ड TMT सरिया, क्योंकि सिर्फ यही है 24 कैरेट गोल्ड की तरह असली स्टील से बना, जो दे आपके निर्माण को बेमिसाल मजबूती अंदर से। सलूजा गोल्ड TMT सरिया, गारंटी असली स्टील की, गारंटी मजबूती की। नमस्कार, मैं सचिन और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज एक्सप्रेस। इस वक्त हमारे साथ बिहार विधानसभा में AIM के विधायक अख्तरुल इमाम जी हैं और प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। हम इनसे बात करते हैं विधानसभा में। सर, सबसे पहले आपका बिहार न्यूज एक्सप्रेस में बहुत बहुत शुक्रिया साहब। सर, आपके जो भी विधायक जीते थे वो RJD में भाग गए, एक आप इकलौते विधायक हैं, तो ऐसे में क्या कुछ आप पार्टी का फंडा रहेगा? देखिए, हमारे लोग भागे नहीं, हमारे लोगों को तोड़ा गया। लोभ, लालच, भय सब कुछ दिखाया गया, तोड़ा गया। और दरअसल बिहार में और पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी और उस जैसी पार्टियां, आरएसएस के नज़रियात की पार्टियां कभी नहीं चाहती हैं कि दलितों और अल्पसंख्यकों के दरमियान में कोई राजनीतिक शक्ति उभरे। दुख तो इस बात की है कि हमें उस पार्टी ने तोड़ा जो दलितों और अकलियतों के हित की बात करती है। ये बात समझ में नहीं आती है। लगता ऐसा है कि कथनी और करनी में बड़ा फ़र्क है ना। कहीं नेतृत्व की कमी मानी जाएगी कि आपके जो विधायक है दूसरे के साथ चले। देखिए, नेतृत्व की कमी तो कह सकते हैं, और आपको समझना पड़ेगा कि मेरी पार्टी वो नहीं थी जो हम सरकार बनाने के लिए लड़े थे। बिहार में सरकार बनाने के लिए लड़ने वाली पार्टी भाजपा रही होगी, जदयू थी, राजद थी, कांग्रेस के मन में भी रहा होगा, लेकिन एमआईएम सत्ता के लिए नहीं लड़ी थी। एमआईएम तो लड़ी थी कि शोषितों, पीड़ितों, वंचितों और अल्पसंख्यक लोगों के दरमियान में एक राजनीतिक शक्ति पैदा हो, है ना। सारा समूह, चूँकि देश में राष्ट्रीयता की भावना कम हो गई है, जातिवाद, क्षेत्रवाद और भाषावाद ने घेर लिया है राजनीति को, और यूपी और बिहार की राजनीति बुरी तरह से जातिवाद के नरगे में आ गई है। तो ऐसे वक्त में सिर्फ लोग अपनी जाति और समूह की जब बात करने लगे हैं, तो मेरी मजबूरी है कि मैं भी अपने समूह की बात करूं। इसलिए दलितों के उत्थान के लिए और अकलियतों को इंसाफ दिलाने के लिए हम खड़े हुए हैं, और हमारे लोग जान भी रहे थे, तो इन लोगों को और जाना था, चले गए। और मामला ये है कि आप मेरे नेतृत्व की कमी कह सकते हैं, इल्ज़ाम मुझ पर लगा सकते हैं, लेकिन इंसान विचारों से बांधा जाता है। मुर्गी बकरी तो है नहीं कि रस्से से बांध रखें उसे। तो जिनको विचारहीन जो लोग होते हैं वो लोग कहीं भी भटक सकते हैं। आप ये देखें, जब मैं भी चला जाता तो आप ये कहते, मैं खड़ा हूँ अपनी जगह पर, मजबूती से खड़ा हूँ। बुलाहट तो आपका भी हो रहा है। बुलाहट क्या, कोई दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं कि कीमत लगाने की सोच सकता हो। किसी बड़े घर की बेटी का किसी गंवार के यहाँ रिश्ता हो जाना पाप नहीं है, उसका न्योता भी पड़ जाना पाप है। तो मुझको न्योता भी देने की हिम्मत नहीं कर सकते लोग। नहीं, लगातार RJD के कई नेता भी तो आपके संपर्क में, RJD में मिलाने। मैं सदन में बैठता हूँ, संपर्क में तो मुख्यमंत्री के भी, उप मुख्यमंत्री के भी, अपोजिशन के लीडर भी, सारे लोगों से हैं। संपर्क का क्या मतलब है? राजनीतिक रिश्ता है, एक हाउस के सदस्य हैं, लेकिन मामला ये है कि मुझे विचारों से कोई हटा देगा, ऐसी शक्ति तो अभी शायद नहीं देखता हूँ। भाजपा की खिलाफत हमेशा करते हैं, लेकिन कहीं भी चुनाव होता है जहां आपकी पार्टी उतरती है वहां भाजपा की बी टीम आपको बोला जाता है। कौन लोग बोलते हैं बताइए, मुझको नाम लीजिए तो ज़रा था। कांग्रेस के द्वारा बोला जाता है। कांग्रेस की वजह से बोला जाता है, और अब आपको और भी कहीं, आपको मैं नहीं कहूँ, पत्रकार कांग्रेस की वजह से क्यों बोला जाता है? कांग्रेस खुद बोले कि वो बीजेपी के नहीं, अगर कांग्रेस बोल रही है तो मेरा जवाब है, गुजरात में गर्दन अकलियतों के काटने का इल्जाम है बीजेपी पर, लेकिन मुरादाबाद में किसने कटवाया? बाबरी मस्जिद तोड़वाई बीजेपी वालों ने, इल्जाम है, लेकिन बाबरी मस्जिद ताला किसने लगवाया?
तो बीजेपी की बी टीम कौन है, उनके लोग रात को कल कांग्रेस में है और सुबह शाम को बीजेपी में चले जाते हैं। कितने एमएलए गए उनके, उनको पता नहीं है। तो वो खुद बीजेपी की बी टीम है। चूंकि अकलियतों के वोट पर हमेशा सियासत करते रहे, मेरे ही कंधे पर हाथ रखकर तख्त ताज हासिल करते रहे और मेरी ही गर्दन कटवाई, इसलिए उनको तकलीफ हो रही है ना। इसलिए वो बौखलाहट की बोली है उनकी। असल तस्वीर वो आईने में देखें तो बीजेपी का चेहरा उनको अपने नाक नक्शे में नजर आएगा। बिहार में देखा जाए तो आपकी टीम काफ़ी कमज़ोर है। ग्राउंड स्तर पे उसको मजबूत करने के लिए क्या कुछ आपके पास प्रयास कर रहे हैं। सवाल ये पैदा हो कि जब धारा के साथ चले कोई कश्ती तो बहुत दौड़ती है, धारा के विपरीत चले तो मल्लाह को बड़ी दिक्कत होती है। तो हम धारा के विपरीत चल रहे हैं, कितनी दिक्कत होगी। आंधी है, तूफान है, उसका मुकाबला करते, और चिराग भी ऐसा है जिसका कोई घेराबंदी भी नहीं है, तो दिक्कत है। लेकिन हम समझते हैं कि उसी रास्ते पे चल रहे हैं जिस पे हमारी मंजिल है। देर हो सकती है मंजिल पहुंचने में, लेकिन मंजिल ज़रूर पहुंचेंगे। गोपालगंज में मेरी स्थिति मजबूत है, हम जीतने की उम्मीद करते हैं। मेरा जो कैंडिडेट है, मैं समझता हूँ कि समाज सेवा में उससे बढ़कर कोई नहीं है और लड़ाई रहेगी। ज़मीन है। अब लड़ाई किन लोगों में होगी, लेकिन हम तो अपने पर विश्वास है। मुझे वहाँ की जनता का जो विश्वास है प्राप्त, हमारे कैंडिडेट का जो कैरेक्टर रहा है, समाज सेवा रहा है और जो जन आधार है, तो हम तो समझते हैं कि हम जीतेंगे। तो पार्टी है, हम लोग कोशिश करेंगे कि आना चाहिए। बिहार की जनता से क्या कहेंगे, क्योंकि आपको ग्राउंड स्तर पे भी मजबूत करने की अपनी पार्टी को ज़रूरत है, तो ऐसे में बिहार की जनता से क्या अपील? हम चाहते हैं कि बोतल भी बदले और शराब भी बदले। बिहार की जनता से ही कहना चाहते हैं, सिर्फ बोतल नहीं।